स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर। यदि आप भी अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर कोई टेक्निकल डिग्री कर रहे हो, प्रोसेस जो है सभी का सेम होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, फिर आप भी अपना फॉर्म जो है बहुत ही आसानी से भर पाएंगे। या फिर आपके घर में जो छोटे भाई बहन होंगे, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म बहुत ही आसान तरीके से भर सकते हैं। आपको करना क्या है, किसी एक ब्राउज़र में चले आना है। तो मैं यहाँ पे देखिए क्रोम ब्राउज़र में आ जाता हूँ और क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद से यहाँ पे देखिए मैंने टाइप किया है, मैं होम पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप। जैसे ही मैं फिर से ये प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप और ये जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा है, इसी फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ से ये जो होम वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसी होम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे होम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आप इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी स्कॉलरशिप का, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इस मेन पेज पे पहुंचने के बाद से आपको काम क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट। यदि आप नया फॉर्म भर रहे हैं तो स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसी स्टूडेंट वाले पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो नया फॉर्म भरते वक्त सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है रजिस्ट्रेशन करने का। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आपकी कौन सी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है या फिर अल्पसंख्यक है, तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी के हिसाब से आपको अपना क्लास चुनना है। जैसे आप 9th 10th का भर रहे हैं तो प्री मैट्रिक, फिर उसके बाद आता है पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट, क्लास फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए। और उसके बाद यदि इंटर के बाद का किसी भी कोर्स का आप फॉर्म भर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट को आप सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए, हमें पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि 11th के बाद का एक फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम इसी पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए पेज ओपन हो जाता है रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है, आपको आपका जिला सेलेक्ट करना है। तो जिस भी जिले में आप पढ़ रहे हो, आपका विद्यालय जिस भी जिले में आ रहा हो, आपको उस जिले को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद शिक्षण संस्थान, जैसे ही आप जिले को सेलेक्ट करते हैं उस जिले में जितने भी शिक्षण संस्थान होंगे, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मान लीजिए मैं आगरा को सेलेक्ट करता हूँ। तो आगरा को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ के शिक्षण संस्थान जितने भी होंगे उनका लिस्ट इस टाइप से ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें से अपने स्कूल का नाम छांट लेना है कि कौन से स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, उसका नाम यहाँ से आपको क्या करना है, छांट के उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी भी बीडी डिग्री कॉलेज, बीएम डिग्री कॉलेज यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो ये मेरा कॉलेज जो है सेलेक्ट हो गया। यहाँ से आपको आपका जाति, कौन सी जाति है, तो देखिए मैंने ओबीसी में किया था तो ये ओबीसी पहले से लिख के आ रहा है, तो ये इस पर क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका धर्म चुनने का। तो धर्म जो भी हो, आपका हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर जो भी हो, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, फिर छात्र छात्रा का नाम। और देखिए यहाँ पे धर्म में देखिए हिंदू यहाँ पे केवल दे रहा है, इस वजह से क्योंकि अल्पसंख्यक का कैटेगरी अलग है। ऐसे ही और भी जो कैटेगरी हैं वो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त वहाँ से देख लेंगे। फिर यहाँ पे आपको आपका नाम डाल देना है, जो भी स्टूडेंट है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है, जो हाई स्कूल के मार्कशीट में है या फिर आपके आधार कार्ड पे जो है वो नाम डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है। तो आप कोशिश करिए कि आप वही मोबाइल नंबर डालिए जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो, या फिर जो भी अभी नंबर आपके पास में हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इस अभी कोई कंडीशन ऐसा नहीं है कि आधार वाला ही नंबर आपको इंटर करना है। उसके बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, आपने हाई स्कूल कौन से सन में पास किया है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें से जिस भी ईयर में आपका हाई स्कूल पास हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हाई स्कूल का बोर्ड क्या है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या फिर आईसीएसई बोर्ड है, तो जो भी बोर्ड है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हाई स्कूल का क्या करेंगे, आप रोल नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद स्वनिर्मित पासवर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पासवर्ड आप बनाएंगे जब भी फॉर्म ओपन करने का काम होगा, आपको इसी पासवर्ड से ओपन करना पड़ेगा। तो पासवर्ड ऐसा बनाएं जो आपको याद रहे। जैसे मान लीजिए मैं आपका नाम है कुछ, जैसे मान लीजिए आपका नाम करण है, करण, ठीक। तो आप शुरू के ये 3 अल्फाबेट जो हैं, जैसे के कैपिटल हो गया, फिर ARN कर दीजिए, KAR कर दीजिए,
और फिर @ लगा दीजिए और 1 2 3 4 कर दीजिए, तो इससे आपको याद रहेगा। तो इस टाइप से आप इसका पासवर्ड बना सकते हैं, बहुत आसान। और फिर वही पासवर्ड आपको सेम वही पासवर्ड यहाँ पे एक बार फिर से इंटर कर देना है। फिर ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को क्या करेंगे आप इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे। फिर जनरेट ओटीपी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ जो लिखा हुआ है जनरेट ओटीपी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा और कुछ इस टाइप का पेज आपके सामने ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखिए आपको ओटीपी इंटर कर लेना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे। फिर से ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आप इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे और फिर से यहाँ पे जो देखिए लिखा है सबमिट ओटीपी एंड सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इसी ऑप्शन पे, ये जो ऑप्शन नीचे आपको दिख रहा है, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक रसीद जनरेट होके आता है जिसको आपको प्रिंट करके रखना भी होता है। मैं वो रसीद भी आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप का रसीद जनरेट होके आता है जिसमें आपके कॉलेज का नाम दिया होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट दिया होगा, आपका वर्ग, फिर धर्म दिया होगा, छात्र छात्रा का नाम दिया होगा, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाई स्कूल का बोर्ड, मोबाइल नंबर, अनुक्रमांक, सभी चीज़ें यहाँ पे दिया होगा। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट वाले पे जैसे क्लिक करेंगे, ये प्रिंट होके आपके जो मोबाइल है उसमें पीडीएफ में सेव करने का ऑप्शन आ जाता है, उसमें सेव करके रख लेंगे और फिर इसका प्रिंट आउट भी निकलवा लेंगे, क्योंकि ये पेज बहुत काम आने वाला है। अगले साल जब आप रिन्यूअल फॉर्म कराओगे तो इसी से रजिस्ट्रेशन नंबर का काम लगेगा, ठीक। और मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि जो आपने पासवर्ड बनाया है इसी पे पीछे कहीं लिख के रख लें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो वो पासवर्ड आपको याद आ जाए, ठीक। तो ये प्रोसेस इतना कंप्लीट करने का, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आगे का प्रोसेस करने के लिए आपको फिर से एक बार होम पेज पे आना है और फिर से जो ये स्टूडेंट लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब फ्रेश लॉगिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो थोड़ी देर इसे प्रेस करके रखना है, तो साइड में एक ऑप्शन और खुल जाता है। इसमें देखिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट था, क्योंकि हमने क्लास 12th के बाद यानी क्लास 12 के बाद का रजिस्ट्रेशन करना था। तो इस पर हम क्लिक किए रहेंगे, इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन संख्या भरा है, यानी कि भरना है आपको। तो रजिस्ट्रेशन संख्या अभी जो आपने पेज प्रिंट किया था वहाँ पे है। आपको मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपने वहाँ पे इंटर किया था वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। फिर अपना पासवर्ड यहाँ पे डालना है और फिर जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये सारी डिटेल भर के आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर की ओर यहाँ पे 3 डॉट आपको दिख रहा है, इसी 3 लाइन वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से लिस्ट जनरेट होके आ जाएगा। इस लिस्ट में देखिए यहाँ पे अभी आपका ग्रीन टिक नहीं हुआ रहेगा, ये प्रोसेस चूंकि मैं कर चुका हूँ इस वजह से यहाँ ग्रीन टिक दिखा रहा है। तो आपको डिजी लॉकर सत्यापन करें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यही ब्लू कलर का होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस टाइप का पेज आएगा जिसमें क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज आएगा जिसमें आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं डिजी लॉकर वेरिफिकेशन करने का, मोबाइल नंबर, यूजर नेम और आधार। तो सबसे आसान प्रोसेस जो है आधार का ही प्रोसेस है, तो आप आधार को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यानी कि जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, उस पर एक ओटीपी भेजा जाता है जो कि 6 अंकों का होता है। वही ओटीपी आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले बॉक्स के अंदर वो ओटीपी इंटर कर देना है। तो जैसे ही आप ओटीपी इंटर करके सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपसे वहां पे पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, डेट, मंथ और ईयर। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको आपसे सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए, नया पिन सेट करने के लिए ऑप्शन देगा। तो आप इसमें नया पिन आप जो भी अपने मन के हिसाब से चाहे वो सेट करके यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। फिर आप इस सबमिट पे क्लिक करेंगे।
अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपके जो आधार कार्ड से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने में भी आधार कार्ड लिंक है, सबका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपको स्कॉलरशिप के लिए चाहिए वो सभी यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा। तो सभी सिलेक्ट करने के बाद आप सब यहाँ पे नीचे जो अलाउ लिखा है, यहीं पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आता है, जिसमें आपके जो आधार कार्ड है उससे रिलेटेड डिटेल दिया होता है। जैसे यहाँ पे नेम दिया होता है, जेंडर दिया होता है, गार्जियन का नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और फिर स्टेट और फिर आपका एड्रेस दिया होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको सही हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला मैं दिखा दूं, वेरीफाई डिटेल। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपका फोटो रहेगा। अभी नेटवर्क समस्या की वजह से यहाँ फोटो शो नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको फोटो रहेगा। वेरीफाई डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर से आप जो 3 डॉट है वहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका डिजी लॉकर जो है सत्यापन हो चुका है, और यहाँ पे भी ग्रीन टिक आपको शो कर देगा। जैसे ही आपका डिजी लॉकर सत्यापन हो जाता है, अब अगला स्टेप है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे। तो ये वाला ऑप्शन आप जो है ब्लू कलर का हो जाता है, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपको पाठ्यक्रम का जो प्रकार है वो स्ववित्त पोषित सेलेक्ट कर लेना है। पाठ्यक्रम का नाम आपको जो है एमए है, एमएससी है, ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर पाठ्यक्रम का ब्रांच, यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। पाठ्यक्रम की अवधि स्वयं सेलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद पाठ्यक्रम की पात्रता जो ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप पात्रता सेलेक्ट कर लेंगे कि किसके बाद आप वो कोर्स कर रहे हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन की बात किया है तो यहाँ पे वो पात्रता सेलेक्ट कर लेंगे कि स्नातक, परास्नातक करके। फिर विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, उसके बाद कक्षा 12 मेरिट के आधार पर हुआ है तो इसमें नो कर देंगे। क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर है तो नो कर देंगे। फिर बाकी ये ऑप्शन भी आप नो कर देंगे। यदि आपका जो AKTU में प्रवेश परीक्षा के आधार पे हुआ है तो यहाँ पे नो करना है। यहाँ फिर से नो करना है। काउंसलिंग हुआ है तो उसमें यहाँ पे काउंसलिंग नंबर डालना है, नहीं तो नो करना है। प्रवेश परीक्षा वर्ष, आपने कौन से सत्र में प्रवेश परीक्षा दी, ये सब ऑप्शन आप देख लेंगे। फिर यहाँ पे आपका काम है जो भरना है, आपको यहाँ आके भरना है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, यानी कि जब आपका इस, जैसे आपने एमए में एडमिशन कराया है तो एडमिशन की डेट क्या है वो यहाँ पे इंटर कर देंगे। फिर से वही डेट आप क्या करेंगे, एक बार फिर से यहाँ पे नीचे इंटर कर देंगे। फिर विश्वविद्यालय बोर्ड एलिफेटिक एजेंसी का पंजीयन क्रमांक आप कॉलेज से पता करके यहाँ फिल कर देंगे। आवासीय या दीवा छात्र नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यदि हॉस्टल में रह रहे हैं, कॉलेज के गवर्नमेंट हॉस्टल है तो आप आवासीय सेलेक्ट करेंगे, वरना फिर दीवा छात्र सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, तो यहाँ पे हाई स्कूल का वर्ष डाल देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इंटरमीडिएट का सिलेक्ट कर लेंगे। पूर्णांक कितना होता है, यहाँ पे प्राप्तांक कितना मिला है प्रतिशत उसका। फिर आपने कौन से बोर्ड से वो जो है पास किया है, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी होगा। फिर ऐसे ही ग्रेजुएशन का भी आ जाता है, वो भी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद सब डिटेल फिल करने के बाद ये जो कैप्चा कोड है इसको इस वाले बॉक्स में फिल करना है और फिर से यहाँ पे अपना परमिशन देना है। यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये प्रोसेस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है निजी, तो निजी वाले ऑप्शन में आपको अपना, तो देखिए जब आप निजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से दिव्यांगता का प्रकार पूछता है, तो आप दिव्यांग हैं तो भरे, या फिर इसमें कुछ ना भरे, नीचे चले आए राशन कार्ड या परिवार ID वो है तो भरे, वरना इस पे स्टार नहीं, मैंडेटरी नहीं है। फिर माता का नाम आपको यहाँ पे ये आवश्यक है, तो यहाँ पे माता का नाम फिल कर देना है और फिर से ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको इस बॉक्स में फिल करके यहाँ पे फिर से अपना परमिशन देना है और फिर अपडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आएगा नेक्स्ट ऑप्शन जो है शुल्क संबंधी, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे शुल्क संबंधी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से जो आपके कॉलेज में फीस लग रहा है वो फीस आप पूछ के यहाँ पे फिल कर देंगे और फिर ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे फिर से अपना परमिशन देंगे और फिर अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही ये प्रोसेस भी आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आप अगला ऑप्शन आपको मिलता है गत वर्ष। तो गत वर्ष यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। गत वर्ष का परीक्षा फल जो है पास हो गया,
परीक्षा प्रणाली सेमेस्टर हो गया, गत वर्ष की अंक प्रणाली, तो वो सभी इंटर कर देंगे आप यहाँ पे। फिर कौन से विद्यालय से आपने ये पास किया है, गत वर्ष का प्रतिशत, विद्यालय जिस विद्यालय से आपने ये पास किया था उस विद्यालय का नाम, और फिर ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, फिर से आप ये वाला कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और फिर परमिशन देंगे और उसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही यहाँ पे देखिए 7 स्टेप में से 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म का और डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। इतना प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो है इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन है, फिर आधार ऑथेंटिकेशन है, फिर एप्लीकेशन लॉक का प्रोसेस है। तो चलिए ये प्रोसेस भी सभी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका ग्रीन टिक लगता जाएगा, जहां जहां जो भी प्रोसेस कंप्लीट होगा, जैसे ये कंप्लीट हो चुका है इस पे भी ग्रीन टिक आ जाएगा इस टाइप का। और फिर यहाँ पे ये वाला भी आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पे कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपका सारा डिटेल ऊपर के साइड में दिया हुआ है। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है आय प्रमाण पत्र, यानी आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या डालेंगे, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक, उसके बाद ये कैप्चा डाल के यहाँ पे ये कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ये फिल करके आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, कुछ इस टाइप से आपका नीचे डिटेल शो कर देता है। डिटेल शो करने के बाद से आप यहाँ पे वेरीफाई इनकम डिटेल यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सेम वही प्रोसेस जैसे यहाँ पे जाति के लिए भी करना है, यहाँ पे फॉर्म संख्या, यहाँ पे आवेदन पत्र का क्रमांक, फिर ये कैप्चा भर के यहाँ पे भरना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। और फिर आपका फिर से जाति से रिलेटेड डिटेल देगा, फिर से आपको क्या करना है, वेरीफाई डिटेल, वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं ये प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए अभी 3 स्टेप कंप्लीट थे, अब 4 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इनकम और कास्ट का हो चुका है, अब आधार ऑथेंटिकेशन का स्टेप है नेक्स्ट वाला। तो चलिए हम उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप फिर से होम पेज पर आएंगे और फिर से ये वाला लिस्ट ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए आय तक का आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक का प्रोसेस आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालिए, इस पे आपको क्लिक करना है यहाँ वाले पे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इस टाइप से पेज ओपन होके आता है, जिसमें ऊपर के साइड में आपकी सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे देखिए आपको आपका आधार नंबर डाल देना है, 2 बार डालना है, फिर यहाँ पे आपको परमिशन देना है। फिर ये जो नीचे कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, ये कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में फिल करना है, जो यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है। तो इस बॉक्स में कैप्चा कोड फिल करके वेरीफाई आधार पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वेरीफाई आधार पे क्लिक करते हैं आपका ये स्टेप भी जो है कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये स्टेप भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है एप्लीकेशन लॉक का ऑप्शन। तो चलिए हम फिर से यहाँ पे जो ऊपर के साइड 3 डॉट दिखता है वहां पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे फिर से आपके पास इस टाइप का लिस्ट आएगा, और इसमें अब देखिए सभी हमारे जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक का। इस पे जो ग्रीन टिक होगा इस टाइप का ग्रीन टिक आपको दिखाएगा। ऊपर के साइड में जो ये ग्रीन टिक दिख रहा है इस टाइप का ग्रीन टिक आपको यहाँ पे दिखाएगा, सभी जितने भी कंप्लीट हैं। अब जो स्टेप आता है मेन स्टेप वो है एनपीसीआई का, एनपीसीआई सत्यापन है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एनपीसीआई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप का लिस्ट आता है, यहाँ पे चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ देर वेट करना है आपको, आपका जब तक एनपीसीआई स्टेटस चेक हो रहा है। तो जैसे ही आपका एनपीसीआई स्टेटस भी कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे देखिए सभी ये लास्ट वाला जो है हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण, ये खुद से अपने आप ही वेरीफाई हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जांच है तो आवेदन प्रिंट करें, तो आपको आवेदन को यहाँ से प्रिंट कर लेना है जांच के लिए। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये पीडीएफ में खुल के आ जाएगा, और उस पर क्लिक करके आप सेव करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। उसका प्रिंट आउट लेके आप अपने कॉलेज से चेक करा सकते हैं। सभी डिटेल चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें। सभी सही है तो यहाँ से आवेदन पत्र को क्लिक करके सबमिट कर देंगे। फिर उसके 3 दिन बाद या फिर 24 घंटे बाद आप संस्था में जमा करने के लिए आवेदन ये वाला ब्लू कलर का हो जाएगा, तो इस पे क्लिक करके आप आवेदन को निकाल सकते हैं जो आपको कॉलेज में जमा करना है। फिर उसको ले जाके आप अपना प्रिंट आउट निकाल के अपने कॉलेज में आसानी से जमा कर सकते हैं। तो ये तो था पूरा प्रोसेस कि कैसे आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म खुद घर बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।